ये बात तो आप सब लोगों को रील्स वगैरह देखकर पता चल ही गई होगी कि शाहिद अफरीदी, इंजी भाई, यूवीवी, युवराज सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू ये आजकल एक शो कर रहे हैं, पाक भारत टाकरा 23 का जो मैच है। तो उस शो में मल्टीपल शोज़ है ना, तो उसकी रील्स आजकल बड़ी चल रही हैं। तो उसमें रिसेंटली एक सवाल किया गया प्रेजेंटर की तरफ से कि क्या लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है उसमें सबसे ज़्यादा रन्स कौन करेगा, दोनों टीम्स में से कौन सा ऐसा बैटर है जो उस एक मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करेगा। इंजी भाई और शाहिद अफरीदी, इनका जवाब पता है क्या था? बकौल इनके कि चौधरी हनीफ का जो कुक्कड़ है ना वो सबसे ज़्यादा रन्स करेगा। मजाक, जोकिंग। इन दोनों ने नाम लिया बॉबी भाई का, बाबर आजम का, कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में बाबर आजम जो है ना वो सबसे ज़्यादा रन्स करेगा। नहीं, बाबर आजम बैट्समैन तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यार अजीब लोग हैं, बताया भी नहीं। कब गया कोहली हरिद्वार, खबर तो नहीं लगी थी, चुप चुपीते तो नहीं चला गया। मतलब नहीं, यात्रा होनी ज़रूरी है यार, दुनिया में क्या रखा है, कर्म तो आगे जाकर असल पता लगते हैं। और रोहित शर्मा का मेरा ख्याल है वो शायद उसके दोनों बच्चों ने उसे वापस बुला लिया, मेरा ख्याल है, कहा है कि पापा वापस आ जाओ, क्रिकेट तो चलती रहती है, औलाद तुम्हें मिस कर रही है, बुढ़ापे में हम ही सहारा है तुम्हारा, वापस आ जाओ वरना हमारी तरफ से फिर छुट्टी करो। रोहित शर्मा का भी ये मसला है, तो ये दोनों तो नहीं है। तो इसके बाद फिर बाबर ही बचता है। श्रेयस अय्यर तो प्रेशर की मार खा जाएगा, वो डांसर आदमी है, मुश्किल है। ऋषभ पंत, उसके ऊपर बीजीटी का ही बहुत प्रेशर है, वो स्टूपिड 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 की उससे ही नहीं निकल सका, उसको भी छोड़ दो। पीछे कौन बचा? केएल राहुल, वो तो शरीफ आदमी है, उसको तो हम वैसे ही कह देंगे कि यार आज रहने देना, छोड़, दफा कर। क्या करेगा आज? रन एक दिन नहीं करेगा तो क्या है, कर भी लेगा तो कौन सी तेरी इज्जत इतनी बढ़ जानी है, उन्होंने फिर तुझे लुस्सा प्लेयर ही समझना है। आज छोड़, दफा कर। केएल राहुल को मना लेंगे, शरीफ आदमी है। और कौन बैटिंग में रह गया इनकी? हाँ, पीछे तो बॉलर ही हैं, ऑलराउंडर, और वो जिसे कहते हैं पीछे पेसर्स रह गए, उनको मैनेज कर लेंगे। तो इस हिसाब से फिर बॉबी जो है उसकी गेम ऑन है। कमिंग बैक ऑन अ सीरियस नोट, देखो यार, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन है, बाबर आजम के रन्स मैटर भी करते हैं। लेकिन बाबर आजम के साथ ना ये जो पी और वाई करती हैं ना, उस पर मुझे फिर तप चढ़ती है यार। ये बाबर आजम के साथ वो वाला काम करते हैं कि एक तो पहले उसकी फॉर्म नहीं है, ये उसके बाद उसकी कुर्सी बदलते रहते हैं, ये म्यूज़िक चेयर खिलाते हैं बाबर आजम को ना। ये जो बैटिंग नंबर्स होते हैं ना, इसके ऊपर एक पे बैठ जा, अब तीन पे चला जा, अब फिर दोबारा से एक पे आ जा, फिर एक से दो पे आ जा, फिर दो से तीन पे चला जा। इन लोगों ने किसी दिन बाबर आजम को नंबर 11 के ऊपर भी बैटिंग करवा देनी है। ये वो वाला काम करते हैं, एक बंदे की टांग टूटी हुई है, वो बेचारा वो जो बैसाखियाँ से होती हैं उनको लेकर मुश्किल से सड़क पार कर रहा है, और बीच सड़क में जाकर ये उससे बैसाखियाँ खींच के कहते हैं चल अब डांस कर। डांस करता वजह है भाई, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये चैंपियंस, ये जो मैचेस थे ट्राई नेशन सीरीज़ के, बड़ी आइडियल प्रैक्टिस हो जाती बाबर आजम के लिए नंबर 3 के ऊपर। वो साउथ अफ्रीका में नंबर 3 के ऊपर ही रन करने उसने हल्के फुल्के स्टार्ट किए थे। ग्रोसरी वालों, 4 गेंदें उसके बल्ले के मिडल पर लगी हैं, तुम्हें इधर बवासीर हो गई, तुमने कहा चुको टीन डब्बा इसका, उठा दो इसको ओपनर। एक साइम अयूब भी गया था ना, तो साइम अयूब की जगह ओपनर की जगह ओपनर ही आना चाहिए था। ये बात अपनी जगह ठीक है कि बाबर आजम टेक्निकली पाकिस्तान का ओपनर ही है, वो 19 इनिंग्स का जो मैं हमेशा आपको डाटा देता हूँ वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन भाई साहब, एक बंदा ओपनर जा रहा है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और एक बंदा नंबर 3 के ऊपर बैठा हुआ है, जिस नंबर के ऊपर उसकी 100+ इनिंग्स हैं, 60 के अराउंड की बैटिंग एवरेज है। तो उसके माइंडसेट में है ना कि वो भाई मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ हूँ। अब उसकी बारी 2 गेंदों बाद आए, 4 बाद आए, तीसरे ओवर में आए, 5वें में आए, 8वें में आए, 10वें में आए। 10वां तो मैंने खैर काफ़ी लेट बोल दिया, नॉर्मली इससे पहली बारी आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट वो आ तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर रहा है ना, तो वो एक उसको ना मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। ये जो क्रिकेटर्स होते हैं, अपने बल्ले, ग्लव्स, पैड, जूते, दिस दैट, भाई साहब सचिन तेंदुलकर जो है ना, वो ये जिसे हम पंजाबी में कहते हैं ना छटांक, अब उसको हिंदी उर्दू में क्या कहेंगे, मिलीग्राम टाइप समझ लो, ठीक है ना। ये मिट्टी नहीं होती, मिट्टी की एक चुटकी इतने बराबर भी उनके बैट का वजन बढ़ जाता था ना अगर, वेट,
या कम हो जाता था तो सचिन पाजी की ज़िंदगी में ना जलजला आ जाता था। इतना प्रिसाइज होकर वो वेट को लेकर चलते थे। तो ये जो नंबर जाना, बैट करना, ये वो सारा कुछ प्रॉपर ना एक एक मैकेनिज्म होता है जिसके साथ बैटर चलता है। तो बाबर के साथ आपने ज़्यादती की है। मैं हमेशा कहता हूँ आपने उसको बेचारे को उसकी बैटिंग की जो है ना हिसाब किताब या उसकी क्रिकेट, आपने ना उसको उसकी बैटिंग को आपने उसको ना भैंस के यहाँ गीला कच्छा बना दिया है। जिधर धूप पड़ रही है उधर आपने उसको डाला हुआ है, सूख जाएगा। ये आप कर रहे हैं बाबर आजम के साथ, ज़्यादती कर रहे हैं, साफ सी बात है। नंबर 3 के ऊपर उसको खिलाएं, इसी नंबर के ऊपर उसने फॉर्म रखी है, इसी नंबर के ऊपर उसने रन्स बनाए हैं, इसी नंबर के ऊपर वो दोबारा अपनी फॉर्म पकड़ लेगा। ये काम आपको पहले कर लेना चाहिए था। ये एक्सपेरिमेंटेशन ना किया करें। एक्सपेरिमेंटेशन तब करें जब वो उसका बल्ला जो है वो आग उगल रहा हो। बल्ला उसका भैंस की आग इस टाइम जो है वो उस सब्ज़ी की तरह जिसको पानी का छिड़काव कर करके ताज़ा रखने की कोशिश की जा रही है कि दिखे तो कम से कम ताज़ा ना, कोई ले ही लेगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक टू बाबर आजम। बाबर आजम के मुकाबले में वहाँ पर ना बड़े तगड़े किस्म के प्लेयर्स हैं, बैटर्स। आई रियली होप कि बाबर आजम उस मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करे। मेरी तो दुआ है, होप से भी ज़्यादा मेरी दुआ है कि वाकई में बाबर आजम उस मैच में सबसे ज़्यादा रन्स करे। ठीक है ना, पर लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।